हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। देखिए, आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि मेरा जो सेटअप है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। वापस से उसी जोश के साथ शुरू करते हैं, ठीक है? आज का चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है और हम जल्द से जल्द एक कल तक, मोस्ट प्रोबेबली कल तक हम इसको खत्म कर देंगे। मैं सुबह और शाम दोनों टाइम अब इंशाल्लाह वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन देखिए जल्दी से, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं। देखिए इसके लिए जो है ये जो क्वेश्चन हैं आपके पिछले 10 साल की, ये मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो जाइए और पूरी की पूरी सीरीज शॉर्ट्स वाली देखिए। सारे के सारे 10 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में करा रखे हैं। चलिए, अब फटाफट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट यानी एनसीईआरटी से वो लाइनें, वो बातें निकाल के आपको बता दूंगा जहां से पिछले 10 साल में सवाल आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। देखो, सब कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा। हमें क्या करना है, सिर्फ देखना है कि सवाल क्या आया है और मैं आपको क्या चीजें बताने वाला हूँ। मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। फेसिकल बोलते हैं उसको, फेशिया बोलते हैं, ठीक है। आगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स। और नेक्स्ट, उसके बाद एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आप बताएंगे मुझे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द इवेंट्स अकर। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स हमें बताने। ये इवेंट्स मैं आपको प्रॉपरली एक साथ बताऊंगा कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। क्या कैल्शियम जो है स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट है? क्यों? व्हाई? बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। बिल्कुल सही बात है, आंसर यही हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में कहाँ लिखा गया है वो बातें मैं आपको बताऊंगा लाइन से, किस तरीके से सवाल आ रहा है आगे। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन फॉर क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या है? आपको पता है, कैल्शियम है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? बार बार, एक बार हमने किसी चीज को पकड़ा, होल्ड किया, ठीक है, एक बार स्टिमुलस आया, हम इसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वापस से क्या आ गया, वापस से स्टिमुलस मिल गया, किसका? कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, उस पर भी बात करेंगे। स्टिमुलेशन ऑफ अ मसल फाइबर बाय अ मोटर न्यूरॉन अकर्स एट, कहाँ पे होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है, मैच करना है। देखिए, पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जो सवाल आए हैं, किस चीज के ऊपर आए हैं, वो आपके स्केलेटल बोन्स के ऊपर आए हैं। बोन्स के ऊपर बहुत सारे सवाल आए। देखिए, पाम बोन्स, रिस्ट बोन्स, एंकल बोन्स, डिजिट बोन्स। 2023 में सवाल आया था। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रेप्स, एक्रोमियन, स्कैपुला, ग्लिनोइड कैविटी, ये सब बातें। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सर, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 7, देर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ट्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। 8th 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये सब स्टेटमेंट दे रखे हैं। इनमें से हमें करेक्ट बताना है, विच वन इज करेक्ट। आउट ऑफ एक्स पेयर्स ऑफ रिब्स। देखो, ये जो सवाल है ना, इस तरीके का सवाल कई बार आ जाता है, एक्स वाई करके पूछ लेता है। आउट ऑफ एक्स पेयर्स ऑफ रिब इन ह्यूमंस ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स। कितनी एक्स पेयर में से कितनी एक्स पेयर्स हैं, उसमें से वाई पेयर्स जो हैं वो ट्रू रिब्स हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है? मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि भैया जो हैं, सर जो हैं, वो बता नहीं रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इन क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी पूरे नहीं पढ़ रहे। देखो, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है। मैंने ये सारे क्वेश्चन अपनी सीरीज में एक्सप्लेन कर रखे हैं शॉर्ट्स की फॉर्म में। तो जाइए उस सीरीज को जाके देखिए। अगला क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ग्लिनोइड कैविटी किसके साथ आर्टिकुलेट्स करती है? नेक्स्ट देखिए जल्दी से, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। फाइब्रस जॉइंट, जॉइंट्स के ऊपर सवाल है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। कार्टिलेजिनस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, सैडल जॉइंट, क्या है? इनके सब के बारे में बात करेंगे। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन्स इन्वॉल्व। ग्लाइडिंग जॉइंट्स में कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व? हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है? द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का जॉइंट है, इसके बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट, ऐसे कौन से जॉइंट है जो मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं, कौन से जॉइंट्स हैं ऐसे, उनके बारे में बात होगी। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ द जॉइंट्स विद द एग्जांपल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, उनके बारे में भी बात करेंगे कि करेक्ट मैचिंग बतानी है। टाइप ऑफ जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, पाइवट है, हिंज जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट है। देखो, ये जो 5-6 तरह के जॉइंट्स हैं, 4-5 तरीके के जो जॉइंट्स हैं, इन्हीं के ऊपर सवाल आ रहा है कि कौन से में मूवमेंट होती है, किस में नहीं होती है, कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है, और ये बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा-सा आप दिमाग लगाएँगे कि कहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे ब्रेन है, ठीक है? ये जो पूरा खोपड़ा है हमारा, क्रेनियम जो है, इसमें बोन्स जो आपस में अटैच है, क्या इसमें जॉइंट की ज़रूरत है? बोलो, ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो इसलिए थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, कॉमन सेंस है, याद हो जाएँगी चीज़ें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कौन-कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज़ लेबल्ड एज़ असर्शन एंड द अदर इज़ रीज़न। तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज़ बोन मास एंड इंक्रीज़ चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। रीजन क्या कह रहे हैं? कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। आगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स, वो बताना है। आर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, टेटनी, ये वो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा हूँ? क्वेश्चन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और क्या क्या चीजें मैं आपको अभी आने वाले सेशन में सेशन बोल रहा हूँ अभी 2 मिनट बाद, जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट, chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called as, क्या बोलते हैं? myasthenia gravis है बेसिकली। which of the following muscular disorder is inherited, इसमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड यानी पेरेंट से बच्चे को आता है? अगला, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू किस वजह से होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट खत्म हो गया है। यहाँ पे आगे बात करूँ तो न्यूरल शुरू हो जाएगा आगे से। ओके, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जल्दी से बी प्रिपेयर, ध्यान से देखेंगे। ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और कुछ अगर आपको फोटोज इसकी चाहिए, इस पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। फोटोज चाहिए तो आपको कुछ फोटोज हम, या मोस्ट ऑफ द कोशिश करेंगे कि सारी फोटोज आपको इंस्टाग्राम के ऊपर दे दें। इंट्रोडक्शन लिंक जो है इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अगर हम बात करें, सारे के सारे जो लोकोमोशन है वो मूवमेंट होते हैं, बट सारे मूवमेंट जो है लोकोमोशन नहीं होते हैं। सेल्स एक्सिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सेल के अंदर 3 तरह की मेन मूवमेंट होती है, अमीबॉइड, सीलियरी, मस्कुलर, फ्लैजिलर। ओके, अमीबॉइड की बात करें, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी की आरबीसी? कमेंट में बताएंगे। इफेक्टेड बाय सीडोपोडिया, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्वड। बता दिया। अमीबॉइड मूवमेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? सीलियरी कहाँ कहाँ पे? अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया में मिलेगी, प्रोटोप्लास्ट। सीडोपोडिया कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? अमीबा के अंदर। याद करो, फैगो याद करो, उसमें सीडोपोडिया निकलते हैं किसमें? अमीबा में। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर इन्वॉल्व, उसमें माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। ठीक है। सीलियरी कहाँ पे होते हैं? सीलियरी जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, वहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे जो मूवमेंट होती है, दैट मूवमेंट इज नोन एज सीलियरी मूवमेंट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अगर इस पीडीएफ को आपने ध्यान से देख लिया तो आपके 10 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी चीज नहीं बचेगी। 10 साल से ज्यादा के भी हो सकते हैं, ठीक है ना? ओके, अगर हम बात करें, कहाँ पे थे हम? हेल्प्स रिमूव डस्ट इन द ट्रैकिया एंड पैसेज ऑफ ओवा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एग को मूव कराने के लिए कौन होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल, ट्रैकिया के अंदर डस्ट पार्टिकल, खांसी आती है ना खांसी आती है क्यों? क्योंकि वहां पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल को बाहर फेंक देते हैं। पैरामीशियम यूजेस सीलिया फॉर मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड लोकोमोशन। पैरामीशियम भी सीलिया को यूज करता है। पैरामीशियम की आप स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें बाहर की तरफ जो धागे जैसे होते हैं स्ट्रक्चर, वो सीलिया ही होते हैं। मस्कुलर, लेम्स, जॉज, आईलेट्स, टंग, हाइड्रा यूजेस टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग प्रे एंड लोकोमोशन। सारी बातें देखो, अगर आप देखेंगे, आँख मेरी पलक पलक जो आईलिड जो है ऊपर नीचे हो रही है, किस, ये भी क्या है? मस्कुलर मूवमेंट है। फ्लैजिलर की अगर हम बात करें, हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। याद करो किसमें? स्पॉन्जेस का, इसको स्पॉन्जेस का जिक्र कहाँ पे है भैया? आप जल्दी से याद कीजिए, बहुत अच्छे। कहाँ पे? एनिमल किंगडम, पॉरीफेरा। ठीक है, स्पॉन्जेस एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना। ओके, ये यहाँ पे फ्लैजिलर मूवमेंट है। आगे, मस्कुलर टिश्यू एनाटॉमी। यार थोड़ा सा फैंसी बना दिया ना हमने चीज़ों को। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ह्यूमन एनाटॉमी देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा फैंसी बना दिया। मसल टिश्यू का एनाटॉमी। आगे देखिए, मसल्स,
मसल्स जो है मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं, कंट्रीब्यूट 40 टू 50% ऑफ बॉडी वेट, 40 से 50% बॉडी वेट को कंस्टिट्यूट करती हैं। प्रॉपर्टीज एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट बात करें स्केलेटल और स्ट्राइटेड टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करते हैं। स्केलेटल स्ट्राइटेड होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, वॉलंटरी होती है, कंट्रोल में होती है हमारे। एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स इन्वॉल्वड इन लोकोमोशन और पोस्चर। आप खड़े कैसे हैं, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, 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 दिस इज व्हाट, किसकी मदद से, स्केलेटल मसल्स की वजह से, मदद से, ओके, उनकी हेल्प से। विसरल स्मूथ और इनवॉलेंटरी, स्मूथ होती हैं, इनवॉलेंटरी होती हैं। इनवॉलेंटरी मतलब कोई कंट्रोल नहीं रहता हमारा, जैसे इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल। मैं चाहूँ यार स्पीड बढ़ा दो, किस चीज की, फूड की, चर्निंग मूवमेंट तेज कर दो, ठीक है, चर्निंग तेज कर दो, पेरिस्टाल्सिस तेज कर दोगे क्या बैठे बैठे, यार स्पीड बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, इसकी ये वो उसका फलाना इसका ढिमाका, कर देंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे सिन ट्रांसपोर्टिंग फूड ऑब्लिक गैमेट्स। आगे कार्डियक स्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री। हार्ट की जो मसल्स हैं स्ट्राइटेड हैं, पैटर्न्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मसल्स ऑफ हार्ट असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न। बढ़िया। आगे मैक्रो टू माइक्रो एनाटमी फीचर बता रहा हूँ कुछ थोड़े थोड़े से, ठीक है। एनाटमी डरना मत, आ रहे सर एनाटमी कहाँ से आ गई, ठीक है, ये एनाटमी कहाँ से आ गई, 11वीं 12वीं क्लास में ही कहाँ से आ गई एनाटमी, अरे एनाटमी पढ़नी है भाई, एमबीबीएस कॉलेज में जैसे ही जाओगे एनाटमी पढ़ोगे सबसे पहले, ह्यूमन एनाटमी, ठीक है, एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बता दिए तुम्हें, ठीक है। आगे ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स, देखो स्केलेटल मसल्स, मसल है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये जो होगी ना, ये आपकी मसल होगी, यहाँ पे मसल हो गई। अब मसल बंडल्स और फेसिकल हेल्ड बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फेसिया, क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं, आपको याद करो, सवाल क्वेश्चन नंबर 1 ही था ये। मसल फाइबर्स, सेल्स प्रेजेंट होती है, फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर इज अ सिनसाइशियम, सिनसाइशियम कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई लाइंड बाय, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए सिनसाइशियम बोलते हैं इसको। लाइंड बाय सार्कोलिमा, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लाइंड होते हैं किससे, सार्कोलिमा से, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म नहीं, सार्कोप्लाज्म कंटेन करते हैं। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ये याद रखना भैया, ये जो कैल्शियम आयन है ना, अच्छा मसल्स की या बोन्स की कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया दूध पियो, भैया अंडे खाओ, है ना, कैल्शियम लो, काहे को, क्योंकि सारा का सारा काम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सारी की सारी चीजें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क जो है उसमें हेल्प करेगा कौन, कैल्शियम। आगे अब देखो सार्कोमियर स्ट्रक्चर, पीवाईक्यू फोकस। मायोफाइब्रिल्स हैव अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन। मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या होता है, लाइट, सॉरी, लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, किसकी वजह से, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। अब यहाँ पे देखो बैंड्स की बात है, एक आई बैंड होता है, एक ए बैंड होता है और एच जोन होता है, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई बैंड इज आई फॉर आइसोट्रोपिक, ए फॉर एनआइसोट्रोपिक, एच जोन, ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान रखेंगे। आई बैंड आइसोट्रोपिक, लाइट बैंड है कंटेन्स एक्टिन, क्या होता है आई बैंड में, क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन होता है, बाइसेक्टेड बाय द इलास्टिक जेड लाइन। किससे बाइसेक्ट होता है, किससे बाइसेक्ट होता है, जेड लाइन से बाइसेक्ट होता है। एक्टिन इज फर्मली अटैच्ड हियर, एक्टिन जो है यहाँ पे फर्मली अटैच होता है। अब देखो, अब आप बोलेंगे इसको कि ये क्या क्या बता रहे हो आप, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको फोटो, ये रहा भैया, ये देखो, ठीक, ये आपको क्या दिख रहा है, देखो ये आई बैंड दिख रहा है, ठीक है, और ये जो है ना, ये कौन सी लाइन है, ये जेड लाइन है, कौन सी लाइन है, जेड लाइन है। अगर आप देखोगे जब हम ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ में इस तरह की चीजें नजर आती हैं। ये कौन सा बैंड है, देखो ये कौन सा बैंड है, दिस इज ए बैंड, ओके, और ये कौन सा जोन है, दिस इज एच जोन, दिस इज ए बैंड, दिस इज आई बैंड। ए बैंड इज एनाइसोट्रोपिक एंड आई बैंड इज, बोलो, आइसोट्रोपिक। अब अगर मैं बात करूं किसकी, आई बैंड की, आई बैंड में कौन है, एक्टिन है, सिर्फ सिर्फ, और कौन है, एक्टिन है। देखो यहाँ पे आ जाओ, आई बैंड की बात हो रही थी, ये रहा, ये एक्टिन थिन फिलामेंट है। एक्टिन की बात करें तो यहाँ पे ट्रोपोनिन, एफेक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, के ऊपर एक जैसे चोटी नहीं होती, ऐसे मतलब हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वापस से अपने आ जाते हैं, ओके, नेक्स्ट ये रहा यहाँ पे, ओके। आइसोट्रोपिक लाइट बैंड है, कंटेन्स एक्टिन, बाइसेक्टेड बाय इलास्टिक जेड लाइन, मैंने बता दिया। एक्टिन फैमिली अटैच, एक्टिन जो है कहाँ पे अटैच होता है, जेड लाइन के ऊपर, अभी मैंने आपको फोटो दिखाई। ए बैंड अनाइसोट्रोपिक डार्क बैंड होता है, इसके अंदर क्या होता है, मायोसिन फिलामेंट होता है, मायोसिन होता है। मिडिल इज हेल्ड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, एमलाइन बोलते हैं। अभी पिक्चर वापस से दिखाऊंगा। सार्कोमियर क्या होता है, पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है, मायोफाइब्रिल का पोर्शन। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, आंसर इज सार्कोमियर। क्या होगा, सार्कोमियर होगा। एच जोन की बात करें, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द
ए बैंड दैट इज एच जोन, मैंने आपको अभी दिखा दिया था एच जोन। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिन, सेकंड वन इज मायोसिन। एक्टिन इज थिन फिलामेंट, पतला वाला फिलामेंट। मायोसिन इज मोटा वाला फिलामेंट, थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ एफ फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली वाउंड, मैंने बताया था कि हेलिकली वाउंड होता है। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी ग्लोबुलर एक्टिन। जी यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबुलर एक्टिन प्रेजेंट होते हैं। टू फिलामेंट होते हैं ट्रोपोमायोसिन के, रन क्लोज टू द एफ एक्टिन्स, ठीक है। आगे ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। ट्रोपोनिन जो है वो रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी पिक्चर में आपने देखा भी होगा। इन रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मार्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। रेस्टिंग स्टेट में एक सब यूनिट होती है किसकी, ट्रोपोनिन की, जो मास्क करती है एक्टिव बाइंडिंग साइट को, किसकी, मायोसिन की एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। क्या होता है, इसको हटाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन आया था ये, किसका इस्तेमाल होता है, बोलो, कैल्शियम का, ठीक है, यही सवाल आया हुआ था। मायोसिन थिक फिलामेंट, पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन्स, ठीक है। पॉलीमर किसका किसका पॉलीमर है, बोलो भैया, मोनोमेरिक प्रोटीन मीरोमायोसिन्स का। हैवी मीरोमायोसिन्स एचएमएम, हैवी मीरोमायोसिन्स एचएमएम, ग्लोबुलर हेड प्लस शॉर्ट आर्म। एचएमएम में क्या क्या ग्लोबुलर हेड है और शॉर्ट आर्म है। प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड एज अ क्रॉस आर्म, क्या होता है, क्रॉस आर्म की तरह प्रेजेंट होता है। हेड इज एन एक्टिव एटीपीएस एंजाइम। हेड जो है वहां पे कौन सा एंजाइम होता है, बोलो, एटीपीएस एंजाइम होता है, विद बाइंडिंग साइट्स फॉर, एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट्स होती है, एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन, और एक्टिन के लिए एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है। लाइट मीरोमाइसिन, पूंछ क्या है, पूंछ टेल है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म पे चलते हैं, जल्दी से थोड़ा सा फास्ट करते हैं। एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से हम मैकेनिज्म बताते हैं किसका, मसल कॉन्ट्रैक्शन का। अब सवाल ये है, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्यों बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट, क्योंकि एक फिलामेंट दूसरे के ऊपर क्या कहता है, स्लाइड कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, स्लाइड कर रहा होता है, जिससे मसल का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं घुस सकता, लास्ट टाइम है, सिर्फ हमें रिवाइज करना है, ठीक है। इसलिए आप लोगों की वजह से ही आपने बोला कि सर एनसीईआरटी का जो सारा का सारा मसाला है 10 साल वाला, वो निकाल के आप हमें अलग से जूस दे दो बस, ठीक है। तो ये जूस है, बस इसको पियो और मजे करो, ठीक है। 10 साल के आपके सवाल सारे रिवाइज हो जाएंगे। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, जो जिनके ऊपर सवाल आ सकता है, वो मैंने इसी में इंक्लूड कर रखी हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे हर एक चैप्टर की, तो ये 2 से 3 पेज हैं हर एक चैप्टर के, मुश्किल से आपकी 100 पेज भी नहीं बनेंगे, ठीक है। 100 पेज क्या, 60 से 70 पेज बनेंगे, सारी पीडीएफ अगर आप पढ़ लोगे पूरी बायोलॉजी की, 60 से 70 पेज में पूरी बायोलॉजी खत्म, ठीक है। बस ये पी लो, दिस इज़ जूस, ठीक है। चलिए आगे, स्टिमुलेशन कैसे मिलता है, मोटर न्यूरॉन सिग्नल रिचेज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मोटर एंड प्लेट, ठीक है। अब क्या है, स्टिमुलेशन मिला भाई, सबसे पहले एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया, ठीक है। जनरेटेड एन एक्शन एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया दिमाग से। दिमाग में क्या है, देखो भैया, जैसे ये पेंसिल है, मेरे को दिमाग में आया यार, मेरे को ये पकड़नी है, क्या करनी है, मेरे को पकड़नी है, क्या करनी है, पकड़नी है, ओके। दिमाग में है ना, स्टिमुलेशन मिला, तो बात यहाँ से होते 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 तो न्यूरॉन से पहुंची, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और बात आगे तक पहुंची। एसिटाइल कोलिन क्या है, बोलो, एसिटाइल कोलिन क्या है, बोलिए। एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। आगे, कैल्शियम का रिलीज होगा, कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। अनमास्किंग मैंने बताया था अभी, किसका यूज होता है अनमास्किंग में, कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन। क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन, मायोसिन हेड हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड बाइंड्स टू एक्टिन, किसका, क्रॉस ब्रिज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक 2 या 3 था, अभी मैंने बताया था आपको। अब आगे देखो, इवेंट्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में। कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है, क्रॉस ब्रिज पुल्स एक्शन, क्रॉस ब्रिज पुल्स एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। क्रॉस ब्रिज जो है एक्टिन को पकड़ के क्या कर लेगा, अंदर की तरफ खींच लेगा। अब टू किसकी तरफ, ए बैंड की तरफ खींचेगा। जेड लाइंस आर पुल्ड इनवर्ड, जेड लाइन जो है कहाँ, जैसे जेड, एक जेड लाइन ये रही, एक जेड लाइन ये रही, जब वो पकड़ के अंदर खींचेगा तो जेड लाइन कहाँ जाएगी, थोड़ा पास आएगी, ठीक है। सार्कोमियर क्या हो जाएगा, सार्कोमियर की लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आई बैंड रिड्यूस इन विथ, आई बैंड क्या था, आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, विड्थ में। एच जोन जो है वो दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। ए बैंड्स रिटेन देयर लेंथ, ए बैंड जो है आइसोट्रोपिक बैंड जो है वो अपनी लेंथ को क्या करके रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे, ओके। रिलैक्सेशन, कैल्शियम पंप्ड बैक, कैल्शियम पंप वापस चला जाएगा। एक्टिन मास, एक्टिन के ऊपर फिर से मास्किंग हो जाएगी। जेड लाइन्स रिटर्न, जेड लाइन वापस से अपनी स्टेट में जैसे वो थी, जेड लाइन वापस से दिखनी शुरू हो जाएगी। टेटनस और फटीग, टेटनस क्या होता है, टेटनस होता है लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या हुआ, मसल को जो है रिलैक्सेशन के लिए
क्या हुआ, स्टिमुलस ही नहीं मिला, ठीक, मतलब स्टिमुलस मिला, लैक ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन नहीं मिला, बीच में मसल को क्या हुआ, मैंने कोई चीज़ पकड़ी, पकड़ के रखा, पकड़ के रखा, पकड़ के रखा, अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ लेकिन फिर भी जो है स्टिमुलस क्या मिल रहा है कि भाई पकड़ के रख, तो मसल कौन सी स्टेट में रहेगी, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन से पहले स्टिमुलस किस चीज़ का मिल गया, बोलो, कॉन्ट्रैक्शन का मिल गया, तो क्या हो गया, मसल अपनी स्टेट में रहेगी, दैट इज नॉन एज टेटनस। ठीक है, टेटनी बोलते हैं इसको। फटीग, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब क्या हुआ, कई बार ऐसा होता था जब हम बचपन में खेलते थे, अब भी खेलते हैं फुटबॉल या कोई भी गेम खेलते हैं, भागते 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 एकदम से क्रैम्प आया बहुत तेज यहाँ पे, ठीक है ना, थाइज में आता है, बाहर की तरफ या पीछे की तरफ या नीचे जो है आपका पैर की घुटने से नीचे वाली जो शिन मसल्स हैं, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे एकदम से पेन हुआ, ठीक है? जलन महसूस हुई। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे लैक्टिक एसिड क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, मसल क्या हो गई, थक गई। एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे नहीं हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जमा हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, फटीग आ गया मसल में। आगे मसल फाइबर की बात करें, रेड फाइबर एरोबिक होते हैं। हाई मायोग्लोबिन होता है, रेडिश कलर की ये होते हैं। किस कलर के होते हैं? मीट का पड़ा हुआ है, रेड मीट, व्हाइट मीट, ठीक है? तो फाइबर्स मसल्स हैं, रेड फाइबर्स एरोबिक, हाई मायोग्लोबिन होता है, रेडिश कलर के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर ज्यादा होते हैं, यूज स्टोर्ड ऑक्सीजन फॉर एटीपी, लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे। व्हाइट फाइबर्स की बात करें, एनारोबिक होते हैं, लो मायोग्लोबिन, पेल और व्हाइट, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, हाई सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, आगे देखिए जल्दी से। स्केलेटल मसल्स की बात करें, देख वो स्केलेटल सिस्टम की, भाई मसल्स के बारे में बात हो गई, हमने देख लिया क्या क्या हो रहा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में बात कर ली। अब स्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में ज्यादा सवाल आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या बोन हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स, कैल्शियम सॉल्ट्स, कार्टिलेज है स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स, कॉन्ट्रॉइड सॉल्ट्स होते हैं यहाँ पे। फंक्शंस इंक्लूड सपोर्ट, लोकोमोशन, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। ये बात ध्यान रखना, इराइथ्रोसाइट्स कहाँ बनती हैं, रेड बोन मैरो के अंदर, एंड ल्यूकोसाइट्स लॉन्ग बोन्स के अंदर। इराइथ्रोसाइट इज आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स कौन सी, ल्यूकोसाइट इज, बोलो, डब्ल्यूबीसी। इट डज नॉट प्रोड्यूस बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं करता। ये सवाल भी आया हुआ था कि मसल बोन्स का कौन, स्केलेटल सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है, कौन सा है, नहीं है, नॉट प्रोड्यूस बॉडी हीट। अब देखो भैया, एक्सियल स्केलेटन की बात करें, ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें। एक्सियल स्केलेटन, अगर मैं जैसे मैं आपके सामने हूँ, ठीक, तो एक्सियल स्केलेटन क्या होगा, जो बिल्कुल सेंटर वाली, बिल्कुल एक्सिस में जो बोन्स आ रही है। अब एक्सिस में कौन कौन सी बोन्स आ रही है, ध्यान से देखो, ध्यान से। मेरा खोपड़ा हो गया, ठीक है, खोपड़ा यानी स्कल, ओके, स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम होगी पीछे की साइड, और आगे की तरफ क्या हो गई, रिब्स हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, रिब्स हो गई, तो ये बिल्कुल क्या आ गया, बिल्कुल एक्सिस में आ गया, बिल्कुल, ओके। अब तो स्कल हो गया 22, यहाँ पे कितनी बोन्स है, 22, वर्टिब्रल कॉलम 26 और रिब्स में 12 पेयर्स, ओके। चलिए शुरू करते हैं। क्रेनियल, क्रेनियल यानी ब्रेन में, क्रेनियल 8, फेशियल कितनी है, फेस में कितनी है, 14, 14, क्रेनियल 8 है। आर्टिकुलेट्स विद वर्टिब्रल कॉलम्स वाया टू ओसिपिटल कॉन्डाइल, डाइकॉन्डाइलिक होती हैं। अब ये जो खोपड़ा जो है ना, मेरा जो खोपड़ा है, ये जो स्कल है, ये टिका हुआ है किसके ऊपर, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्डाइल निकलते हैं, टू ओसिपिटल कॉन्डाइल निकलते हैं, डाइकॉन्डाइलिक होता है। हायोइड बोन होती है यहाँ पे, यू शेप्ड, बक्कल कैविटी के, ये जो बक्कल कैविटी है ना आपकी, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक यू शेप की बोन होती है जिसे हायोइड बोन बोलते हैं। ईयर ऑसिकल्स, कान में कितनी बोन्स है, 6 बोन्स है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, सबसे छोटी बोन स्टेपीज। नोट क्या है, कोक्लिया जो है इज नॉट एन ईयर ऑसिकल, कोक्लिया जो है वो ईयर ऑसिकल नहीं है, बोन नहीं है, वो ध्यान रखना। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, 26 है, 26। एटलस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा, पहली वर्टिब्रा एटलस है। आर्टिकुलेट्स विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, इनकी बात हुई थी यहाँ पे। रीजन सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल की साथ, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल एक होती है जो कि फ्यूजन से बनती है बोन्स के, कॉक्सिजियल 1 फ्यूज होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा काउंट इज एग्जैक्टली 7 इन ह्यूमंस, सर्वाइकल वर्टिब्रा काउंट जो है 7 होता है, किसमें, ह्यूमंस में, वेल्स में और कैमल्स में। वेल्स कैमल्स की छोड़ो यार, एक्स्ट्रा एज है वो। रिप्स कितनी है, 12 पेयर्स है। ट्रू 1 to 7 कितनी है, ट्रू है, फॉल्स 8 से 10 और फ्लोटिंग 11 से 12। फ्लोटिंग, फॉल्स और क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग, फॉल्स और ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, बिल्कुल आगे की साइड, ये जो है ना बिल्कुल बीच में, इस वाली बोन का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या बोलते हैं इसको, इस बोन को क्या बोलते हैं, जहां पे रिप्स आके अटैच होती हैं। जो बोन्स डायरेक्टली इससे आके अटैच हो रही है, दे आर ट्रू रिप्स, ठीक है। और जो लास्ट वाली जो बोन है, ठीक है, लास्ट वाली जो बोन है उसके साथ जो अटैच होती है, यानी सेवंथ वाली के साथ जो अटैच होती हैं, 8th 9th 10th, दे आर फॉल्स। और फ्लोटिंग जो अटैच ही नहीं होती, पीछे वर्टिब्रल कॉलम में तो अटैच है लेकिन आगे अटैच नहीं हो रही है, दे आर फ्लोटिंग। अटैच डोर्सली टू thoracic vertebra, ventrally to sternum via hyaline cartilage, ठीक है। जॉइन सेवंथ रिब via hyaline cartilage, नॉट करेक्टेड ventrally rib cage, thoracic vertebra प्लस लिप्स प्लस sternum। रिब केज यानी, रिब केज में क्या क्या आ जाएगा, thoracic vertebra आ जाएगी, रिब्स आ जाएंगी और sternum आ जाएंगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हेयर, आई थिंक मजा आ रहा है। ध्यान से देखो, बहुत सारे सवाल यहाँ से होने वाले हैं आपके, ठीक है, चलो।
अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें 126 बोन अपेंडिकुलर स्केलेटन में, टोटल 206 हैं, तो 126 यहाँ पे हो गई और 80 आपकी एक्सियल स्केलेटन में हो गई। अपेंडिकुलर में आपकी फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ओके। फोर लिम्ब की अगर बात करें भैया, बोलो, फोर लिम्ब यानी हाथ, है ना, फोर लिम्ब ये। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी 30 हैं, हाइंड लिम्ब यानी पैर, कितनी हाइंड लिम्ब में, फोर लिम्ब में 30, हाइंड लिम्ब में 30, 30 60 होगी। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, अब क्या होगा, पेक्टोरल गर्डल ये वाला हिस्सा, क्लेविकल वगैरह जो आती है, स्कैपुला, क्लेविकल, ये जो चीजें आती हैं, मतलब ये जो आपका हाथ जो है ना, ये हाथ किस तरीके से अटैच है यहाँ पे, इधर इधर है ना भाई, इधर किस तरीके से अटैच है वो देखना है अपन ने, ठीक है। चलो, फोर लिम्ब में 30, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, कार्पल 8 रिस्ट बोन, रिस्ट में कितनी, यहाँ पे रिस्ट में कितनी बोन्स होती हैं, 8 होती हैं। मेटाकार्पल 5, ये जो हथेली है ना, इधर इधर हथेली, हथेली में कितनी होती है, 5 होती हैं। फेलेंजेस, डिजिट्स, ये जो डिजिट्स दिख रही है ना, देखो 1 2 3, 3 6 9 12, और अंगूठे में कितनी होती है, अंगूठे में कितनी है भैया, अंगूठे में कितनी है, 2, 14 हो गई। तो फेलेंजेस में कितनी होगी, 14 हो गई आपकी। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल 5 और फेलेंजेस 14, ठीक है, ये पूरी 30 बन गई आपकी। अब आप कहोगे सर 14 और 5 19 और 8, 19 और 8 कितनी होगी, 27, 28 29 30, ये एक हाथ की, अबे गधेड़ो, एक हाथ की नहीं है ये दोनों हाथों की हैं, दोनों हाथ की हैं, हाँ, दोनों हाथ की हैं। कंटाप लगेगा बहुत तेज, ठीक। अबे 30 गधेड़ो, फोर लिम्ब 30 एक में है, एक हाथ में 30 है भैया, एक वाले में 30, इसमें है 30, इसमें है, कितनी हो गई, 60, और 60 इधर, कितनी हो गई, बोलो कितनी हो गई, 30 30 60, बोलो 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 बोलो, हाँ। सर कंफ्यूज कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहीं पे झोल है, अबे गधेड़, कितनी होगी, दिमाग लगाना, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ और आप हो रहे हो, ठीक है। देखो कंफ्यूज कैसे हो गए, 60 तो, 60 तो हाथ में हो गई, ठीक है, और 60 पैरों में हो गई, कितनी हो गई, 120। अब पेक्टोरल गर्डल में आप कितनी बता रहे हो, 4, पेक्टोरल गर्डल में 4 इधर और 4 इधर, 8, और पेल्विक गर्डल में 2 इधर और 2 इधर, कितनी, 4 और 4 8 और 4 12, 120 वो हो गई थी यार, ये तो 132 बैठ रही है, 6 बोन कहाँ से आई, बताओ। या तो ये गलत है या जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, जो गलत है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। फोर लिम्ब हो गया, हाइंड लिम्ब हो गया, ठीक है, 30 30। आगे देखो, पेक्टोरल गर्डल की बात करते हैं। पेक्टोरल गर्डल क्या होता है, क्लेविकल, आपकी कोलर बोन हो गई, ये ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको। स्कैपुला, डोर्सल थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब, ये स्कैपुला, स्कैपुला जो होता है ना, ये वाला जो आपकी बोन होती है ना यहाँ पे, इस तरीके से, कुछ लोग जो पतले होते हैं उनमें दिखती है जो, ठीक है, दिस इज स्कैपुला। डोर्सल थोरैक्स बिटवीन सेकंड और सेकंड से लेके सेवंथ रिब्स तक होती है ये। स्कैपुला हैज अ स्पाइन प्रोजेक्शन एज द एक्रोमियन क्लेविकल आर्टिकुलेट्स, स्कैपुला में जो है एक स्पाइन प्रोसेस होता है। एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी, पहला साल एमबीबीएस का, वहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों को, बोन हाथ में होगी, वहाँ पे ऑस्टियो का आपका अलग से प्रैक्टिकल होगा, ऑस्टियोलॉजी बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे, और हम तैयारी कर रहे हैं उसी चीज़ की। स्कैपुला हैज अ स्पाइन प्रोजेक्टिंग एज द एक्रोमियन क्लेविकल आर्टिकुलेट्स, बिलो इट इज द ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी होती है जिसमें ह्यूमरस जाके क्या होती है, अटैच होती है, ये यहाँ पे, ये जो ह्यूमरस है आपकी, ये वाली ये ह्यूमरस जाके अटैच होती है, ओके। pelvic girdle 2 coxal bones होती है, ईच फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इलियम ischium एंड प्यूबिस, इलियम ischium प्यूबिस से क्या होता है, फ्यूजन, इनका फ्यूजन होता है, ठीक। अब एट फ्यूजन पॉइंट इज द एसिटाबुलम, एसिटाबुलम होता है जहाँ पे कौन कैविटी, थाई बोन जो है आर्टिकुलेट करती है। अब मैं बताऊं करेक्शन, अगर आपने नहीं समझ में आया हो भैया, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल पूरा का पूरा सिंगल है यहाँ से, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, पेक्टोरल गर्डल में, यहाँ पे 4 बोन बताई हैं, तो एक क्लेविकल इधर हो गई, एक क्लेविकल इधर हो गई, ठीक है, 2 हो गई, ओके। क्लेविकल, एक क्लेविकल इधर हो गई, एक क्लेविकल इधर हो गई, 2, और क्लेविकल के बाद इसने क्या बताया, स्कैपुला, तो एक स्कैपुला इधर, एक स्कैपुला इधर, टोटल 4 बोन हो गई, 4 ही बता रखी है इधर। और पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की बात करूं, 2 कॉक्सल बोन्स, अरे भैया पेल्विक गर्डल, ये हिप्स वाले रीजन में जो बोन होंगी कितनी होंगी, 2 ही तो होंगी यहाँ पे, ठीक है। 2 कॉक्सल बोन्स होंगी, फ्यूजन से बनती है इलियम ischium और प्यूबिस के, मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑस्टियोलॉजी में आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा, ये हाथ में लेके देखोगे, वैसे तो एनसीईआरटी में फिगर भी दे रखी है, फर्स्ट ईयर में हाथ में सब कुछ लेके देखोगे आप, बोन्स को कौन सी कहाँ पे किस तरीके से, आगे नेक्स्ट। टू हाउस मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फा, प्यूबिक सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन होता है जिसमें फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जॉइंट्स की बात करें, इफ लिगामेंट्स आर टॉर्न द, अगर लिगामेंट्स टॉर्न हो जाते हैं, द बोन विल बिकम अनफिक्स एंड मूवमेंट इज पेनफुल, बोन जो है, अगर लिगामेंट्स टूट जाते हैं, टॉर्न हो जाते हैं, तो बोन जो है वो अनफिक्स हो जाती है, अनफिक्स मतलब अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहती है, और मूवमेंट बड़ा पेनफुल होता है, दर्द होता है लिगामेंट से टॉर्न हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का फुटबॉल खेलते हुए उसके लिगामेंट ब्रेक हुए थे,
होते रहते थे, तो बड़ा पेनफुल मोमेंट होता था। कई बार प्लास्टर भी करना पड़ता है, ठीक है? जिसे कच्चा प्लास्टर बोलते हैं आम भाषा में, आपकी भाषा में, ठीक है? तो वो करना पड़ता था उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए ताकि पेन ना हो और लिगामेंट जो है वो रिपेयर हो जाए। आगे फाइब्रस की बात करें, फाइब्रस जॉइंट्स की बात करें, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता जॉइंट के ऊपर, सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कोई मूवमेंट नहीं होता यहाँ पे। फ्लैट स्कल बोन्स फ्यूजिंग एंड टू एंड, सूचर्स यहाँ पे क्या होते हैं, सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन, सिर में खोपड़े में बताई थी ना मैंने, पैराइटल टेम्पोरल बोन है, ठीक है? उनको आपस में जोड़ने वाला क्या क्या प्रेजेंट होता है, सूचर। फाइब्रस जॉइंट, कोई मूवमेंट नहीं होती यहाँ पे। कार्टिलेजिनस बोन्स, सॉरी, बोन्स जॉइंट विद कार्टिलेज, बोन किससे जॉइंट होती है, कार्टिलेज से। परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट अलाउ होती है यहाँ पे। एग्जाम्पल बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, एडजेसेंट वर्टिब्रा जैसे ये देखो, ये मैं सीधा हो गया, ये मैं थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है? मूवमेंट है, वर्टेब्रल कॉलम की वजह से हो रहा है। तो लेकिन अगर आप कहने लगो कि सर ये वाला मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे रबड़ की तरह घूम जाओ, क्या मैं घूम जाऊंगा, नहीं घूम सकता भाई, ठीक? तो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में जो होता है साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड होता है यहाँ पे साइनोवियल कैविटी के अंदर, अलाउज कंसिडरेबल मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट होती है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस कहाँ होती है, पैर में कि हाथ में, अबे गधेड़ो, ये वाली बाइसेप वाली। अब देखो पूरा मूवमेंट कर रहा हूँ ना मैं, ऐसे करके, देख रहे हो पूरा मूवमेंट, ठीक? तो ये क्या हो गया आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में होता है। हिंज जॉइंट, नी का जो जॉइंट होता है वहां पे एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है? ये कौन सा जॉइंट है बोलो, कौन सा जॉइंट है बोलो भैया, दिस इज हिंज जॉइंट। पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये वाला, ठीक है? आगे ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स, कार्पल्स के बीच में होता है, ओके? सैडल बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है? कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये सैडल जॉइंट होता है। नेक्स्ट बात करें इसके बाद, देखो भैया डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स, डिसऑर्डर की बात करें, जॉइंट्स हमारे हो गए, ठीक है? जॉइंट्स, अब आप बोलोगे सर इतना सा बताया, इतने में ही काम बन जाएगा आपका, ठीक? इतने में ही काम बन जाएगा, बोन्स जितनी बताई है उसमें आपका काम बन जाएगा, जॉइंट्स जितने बताए उसमें आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम कौन कौन से, सबसे पहले माइस्थीनिया ग्रेविस, सब ये देख लो। एज रिलेटेड, ऑटो इम्यून और जेनेटिक कौन कौन से हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून है, यानी इट्स अ हेरिडेटरी disorder, okay? Key symptoms affects neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles. Failure of transmission can prevent normal swallowing. Myasthenia gravis क्या है, failure of transmission can prevent normal swallowing, इसमें normal swallowing, अगर नॉर्मल स्वेलिंग हम किसी चीज़ को स्वेलो करते हैं, इसमें स्वेलो करने में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, मसल क्या हो जाएगी, मसल का फटीग होगा, वीकनिंग होगी और पैरालिसिस हो जाएगा किसका, स्केलेटल मसल्स का। रूमेटॉइड आर्थराइसिस और एसएलई, एसएलई की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इट्स ऑल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स और सिस्टमिक टिश्यूज। आगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, इट्स ऑल्सो इनहेरिटेड डिसऑर्डर। आगे ऑटोइम्यून, क्या बोला मैंने, ऑटोइम्यून को इनहेरिटेड बोल दिया क्या, करेक्ट कर लेना भाई। ऑटोइम्यून क्या होते हैं, जो अपने ही इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, हमला करते हैं, ये ये कहते हैं ना आस्तीन में सांप, एमबीबीएस कॉलेज, है ना? तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम लोगों की। आगे ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड, एज रिलेटेड है, जैसे जैसे उम्र होती है ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है, वही है भाई। डिक्रीज बोन मास, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, कॉमन कॉज डिक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। टेटनी बता दिया, इट्स अ बायोकेमिकल रैपिड स्पाज वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम है। गाउट, गाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का गठिया बोलते हैं इसको आम भाषा में, बड़े बुजुर्ग लोगों में होनी शुरू हो जाती है। आजकल तो खैर नॉर्मल कम एज वालों में भी देखी है मैंने, 30 वाले 35 वाले पेशेंट भी देखे हैं जिसमें गठिया देखी गई है आराम से। भाई एनसीईआरटी की फिगर फटाफट देखते चलो, बस ये खत्म है। डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन व्यू है किसका, मसल का, शोइंग मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर्स। देखो ये क्या दिखा रखे हैं यहाँ पे, मसल फाइबर्स हैं, मसल सेल्स हैं, ओके? ये क्या है, मसल सेल्स हैं, दीज आर सार्कोलिमा, ठीक है? ये क्या है, ये सार्कोलिमा है, देखो ये सार्कोलिमा और ये ब्लड कैपिलरी इनके बीच में, और पूरे के पूरे बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं, मसल बंडल को, ओके? ये ध्यान रखना। ये फिगर कई बार क्या करता है, यहाँ से बिल्कुल इसको छिपा देगा और यहाँ पे लिख देगा ए और पूछेगा ये क्या है। नेक्स्ट देखो भैया, ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, मसल फाइबर का, शोइंग अ सार्कोमियर और सार्कोमियर, ये मैं बता चुका हूँ। ये ग्राफ किस तरीके से लिए, ये ग्राफ जो है ना प्रॉपर ग्राफ लिए जाते हैं, ठीक है? स्टडी करने के लिए मसल्स को। नेक्स्ट 17 पॉइंट, ये 17.2 है। नेक्स्ट
नेक्स्ट मेरी 17.3 ये रही। ओके, अब ये देखो भैया, ये एक्टिन थिन फिलामेंट है और मायोसिन मोनोमर मीरोमायोसिन, ये मैंने बता ही दिया आपको, एक्टिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन और एफेक्टिन। ओके, और अब मैंने ये मायोसिन था, दिस इज एक्टिन थिन फिलामेंट, और ये मायोसिन था। मायोसिन के ऊपर आपको हेड के ऊपर बताया था एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट्स, और एटीपीएस एंजाइम भी यहीं प्रेजेंट होता है। दिस इज क्रॉस आर्म। नेक्स्ट 17.3, नेक्स्ट 17.4 स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बाई एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। एटीपी एडीपी क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, मायोसिन हेड अटैच हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज और स्लाइडिंग रोटेशन। अब क्या हो गया, जैसे ही क्रॉस ब्रिज यहाँ पे बना, अब जैसे इसकी मूवमेंट इधर होगी, जैसे इसकी मूवमेंट इधर होगी, तो मसल जो है ना, मसल की मूवमेंट भी होगी, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज जैसी टूटा यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस ब्रिज जैसी टूटा, मसल जो है वापस से अपनी स्टेट में आ गया। तो ये आपका स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये बातें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट, ये मैं बता चुका हूँ सारी चीजें, अब आप फटाफट बस देखते चलो। ऊपर मैंने ये बता ही दिया था, रिलैक्स स्टेट में देखो, ये रिलैक्स स्टेट है, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो, रिलैक्स स्टेट थी, ठीक है। रिलैक्स, आपको यहाँ पे जेड लाइन दिख रही है, जेड लाइन दिख रही है, जेड लाइन दिख रही है। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, तो भैया ये जो आपकी जेड लाइन है, ये पास आनी शुरू होगी। ये जो जेड लाइन है आपकी क्या आनी शुरू होगी, पास आनी शुरू होगी। तो ये जो एच जोन है, ये आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एच जोन गायब हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, जैसे ही अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ही मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये जो एच जोन है आपका, बिल्कुल क्या हो गया, यहाँ पे देखो खत्म हो गया, ठीक है। ये दो सार्कोमेर दिखा रखे हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ द थिन फिलामेंट्स एंड द रिलेटिव साइजेस ऑफ द आई बैंड एंड एच जोन, ये बातें यहाँ पे कर रखी हैं। ये आपका 17.5। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका क्या, बोलो, स्केलेटल सिस्टम। देखो ये आपके खोपड़े की मसल, स्कल की मसल दिखा रखी है। दिस इज फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ओसिपिटल, ठीक है। ये इधर तकदीर में फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल, ठीक है। और ओसिपिटल कॉन्डाइल, ये ओसिपिटल कॉन्डाइल हो गया नीचे की तरफ। ये भैया ध्यान से देखो, कौन सी बोन, यू शेप्ड बोन बताई थी, दैट इज हायोइड। ये आपकी मैंडिबल हो गई, ठीक है। ये आपकी मैक्सिला हो गई ऊपर वाली। ये जाइगोमेटिक बोन है इधर, ठीक है। ये जाइगोमेटिक, ये नजल बोन है, ये लेक्राइमल बोन है, लेक्राइमल डक्ट भी होती है, एथमोइड बोन है और स्फिनोइड बोन है। ये स्फिनोइड है, देखो ये रही स्फिनोइड यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहा है ये, दिस इज सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्विक्स रीजन में जो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैक्स रीजन में थोरैक्स वर्टिब्रा, लंबर रीजन में लंबर वर्टिब्रा, ओके। और ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिखा रखी है। कई बार मैं बार बार कह रहा हूँ, इमेज को ध्यान रखो, कौन सा वर्ड कहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कौन सी फोटो में कौन सा मार्किंग कहाँ पे है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, दिस इज सैक्रम, दिस इज सैक्रम, नीचे की साइड जो बोन होती है फ्यूजन से बनती है। और ये लास्ट में क्या हो गया, कॉक्सिक्स, टेल लाइक बोन, ओके। नेक्स्ट वन इज, अब देखो भैया इसको, ये रिब एंड रिब केज को थोड़ा सा देख लो। रिब केज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। अब अगर आप ध्यान से सेवंथ तक देखो, तो सेवंथ तक जो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेवंथ तक जो है ना, कहाँ पे अटैच है, देखो ये यहाँ पे, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई, सेवंथ हो गई। तो सेवंथ तक जो है, टिल सेवंथ, मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ठीक है, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ हो गई, ये सेवंथ हो गई। तो सेवंथ तक अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे ये जो बोन है कौन सी, स्टर्नम, स्टर्नम के ऊपर अटैच है। दीज आर ट्रू रिब्स, ये फॉल्स रिब्स हैं, ये सेवंथ वाली के साथ अटैच है, देखो एट्थ नाइन टेंथ सेवंथ वाली के साथ अटैच है। और ये 11 और 12 फ्लोटिंग रिब है, ये अटैच ही नहीं है कहीं पे। रिब एंड रिब केज। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे भैया, ये देखो, ये आपका क्या दिखा रखा है, बोलो, राइट पेक्टोरल गर्डल एंड अपर आर्म पे, ठीक है। राइट पेक्टोरल गर्डल और अपर आर्म आपको दिखा रखी है। दिस इज विच बोन, क्लेविकल। ये आपकी ये वाली कॉलर बोन जो होती है, दिस इज क्लेविकल। ये पीछे की तरफ जो होती है, दिस इज स्कैपुला। ये बाइसेप में जो बाइसेप वाला है, यहाँ पे ये डोला यहाँ पे जो बोन होती है, ये ह्यूमरस होती है, ये रेडियस हो गई, ठीक है। ये आपकी ये रेडियस और अल्ना, ठीक है, ये रेडियस हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्ना हो गया। कार्पेल, ये यहाँ पे जो बोन, ये यहाँ पे इस जगह जो बोन होती है ना, ये रिस्ट में, कार्पेल होती है, हथेली में मेटाकार्पल होती है, और फेलेंजेस ये जो उंगलियों में होती हैं, ठीक। कितनी होती है मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, राइट पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्ब बोन, ठीक है। लोअर, यहाँ पे नीचे से चलते हैं इस बार, नीचे जो पैरों की जो उंगलियां होती हैं, वहाँ पे फेलेंजेस, उसके ऊपर मेटाटार्सल, ये जो यहाँ पे होती हैं, ठीक है। जो आपका पंजे वाले एरिया में जो बोन्स होती हैं, दीज आर मेटाटार्सल्स। और टार्सल्स, एडी वाले एरिया में जो बोन होती है, टार्सल्स, ये फिबुला होगी, टिबिया होगी, टिबिया फिबुला और फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज फीमर। अब यहाँ पे ये कोक्सल बोन है, ये कौन सी बोन है, ये कोक्सल बोन है। ये इलियम हो गई, ये प्यूबिस हो गई, इस्चियम हो गई, फ्यूजन से बनती है, ठीक है। ये क्या हो गया, सैक्रम हो गया आपका, ठीक। तो ये आपका पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ये सारी बोन्स और एनसीईआरटी की फिगर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये आपका चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अगर आप ध्यान से इसको देख लेंगे,
ठीक? ध्यान से इसको देख लेंगे, जो चीज़ें मैंने बताई हैं याद कर लेंगे, तो आपके पिछले 10 साल के क्वेश्चन और अभी जो सवाल आएँगे 21 जून को, वो भी आपके बन जाएँगे रिवीज़न के लिए। ये बेस्ट और बेस्टेस्ट लाइन है। ठीक है? थैंक यू सो मच।